सभी दोस्तों को मित्रों को झूले तशीदले नमस्कार। इस वक्त मैं बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, जो बोध गया से लगभग जो है 155 किलोमीटर दूर, और लगभग वहाँ पहुँचने में जो है छोटी गाड़ी में अगर आप आए तो 3 से 3.5 घंटा जो है लगता है। ये लखीसराय जो है बोध गया से ये थोड़ा सा जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। और यहाँ मैं क्यों आया हूँ, यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे किसी ने बताया, एक बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट आदमी ने, जो इस इलाके का जो है बहुत जानकारी रखते हैं और विशेष करके जो है बुद्धा और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो जगह है उसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैं जा रहा हूँ अभी, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये लाल पहाड़ी ही जो है जंगदोख पहाड़ी है, जो गुरु पद्मा संभवा या गुरु रिम्पोछे से रिलेटेड है। ये तो जिस ढंग से जो है इसका जो प्लेटफॉर्म है, बनावट है, इसमें जो पत्थर और लाल ईंटें, पकाया हुआ ईंटें जो बहुत मजबूत होते हैं, ये और फिनिशिंग वगैरह जो भी है इसका, ये देखिए। तो इससे ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि यहाँ कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर थे पहले जो काफ़ी बड़ा रहा होगा, कोई स्तूपा जैसा या कोई मोनास्ट्री जैसा। तो ये एक्चुअली यहाँ का खुदाई जो है 2017 से लेके 2020 तक किए गए थे, तब जाके कहीं जो है ये रेमेनेंट्स बोले या खंडट बोले, किसी ज़माने में बहुत ही शान से खड़ा यहाँ कुछ मोनास्ट्रीज स्तूपास का ये कुछ विशाल और सुंदर चीज़ रहा होगा। लेकिन आज जो है ये खंडाट के रूप में है, आज खंडाट के रूप में है। लेकिन जिस ढंग से पुराने इसमें ईंटें पत्थर व साजो सामान जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक उसी प्रकार का जो है रिपेयर किया ईंटें और ये सब लेके रिपेयर किया जा यहाँ जो है इसका जो रिपेयर चल रहा है, मरम्मत किया जा रहा है, जिसमें हमारे बिहार के ये मिस्त्री वगैरह जो है नालंदा से आए हुए यहाँ मिस्त्री साहिबान और यहाँ आए हैं और इसका रिपेयर कर रहा है जी। ये कुछ इन्होंने कर दिए, शायद ये करते हुए आ रहा है। देखिए इस इलाके में थोड़ा ठीक है, तो इसका रिपेयर भी चल रहा है। ऐसे हम घूम के जाएंगे तो ये तो काफ़ी बड़ा, और ये देखिए ये जो है, ये देखिए थोड़ा दूर से देखने से अच्छा होगा। तो इसके चारों कॉर्नर्स में जो है राउंड शेप में ये चैपल्स, राउंड है स्तूपा। स्तूपा थे यहाँ। हाँ, ये सब स्तूपा है। स्तूपा। अच्छा, ये हमारे दोस्त बता रहा है कि यहाँ ये स्तूपा थे, है ना। वहाँ नीचे तो जो बोर्ड पे लिखा है वो कुछ और ही बोल रहा है। तो जो भी हो, चाहे स्तूपा का है या चाहे इससे मोनास्ट्री का है, या चारों कॉर्नर्स में जो है एक कुछ जिम्मेदार
मोंग या बंते जो है रहते होंगे। तो ये है जी ऊपर से जो नीचे शुरुआत में एक बोर्ड डिस्प्ले किया हुआ है, उसके मुताबिक ये जो है शरियदा मोनास्ट्री के नाम से जो है प्रसिद्ध थे पहले। देखिए अब ये स्ट्रक्चर अगर ऐसे एक एक करके देखें तो यहाँ से एंट्रेंस रहा होगा, और यहाँ जो है देखिए यहाँ एकदम नरम और अच्छे तरीके से टेराकोटा का जो है टेराकोटा का जो है इसको फिनिशिंग करके ये चारपाई बोलिए या तख्त बोलिए जिसमें गुरुजान लोग रहते होंगे। और यहाँ से जो है ऐसे देखिए इस टाइप का है, यहाँ हाथ शाथ धोते होंगे शायद। यहाँ से पानी नीचे बह के यहाँ से जाके देखिए ये बना है स्ट्रक्चर, यहाँ से जो है नीचे चले जाएगा पानी। और फिर यहाँ वापस आते ये कमरा बेसिन को हटा दिया। कहाँ था? उस जगह था। अच्छा वॉश बेसिन था। तो यहाँ से फिर एक ऐसा है देखिए, ये यहाँ से जाके एक गोल सा जो है यहाँ छोटा सा जैसे फौज का जो है मोर्चा होता है, गुमटी जिसको बोलते हैं, ऐसा एक बना हुआ है। यहाँ क्या लामा लोग मोंग लोग बैठ के ध्यान करते थे या साधना करते थे, क्या करते थे। तो ऐसे जो है ना इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है यहाँ है। ये सब रेस्टोर हो रहा है, अभी रेस्टोरेशन अंडर वे है। और ये तो एक अच्छा खासा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री रहे होंगे। अभी कितना ऊंचा था क्या था देखिए। अभी हम तो जो है ये फर्स्ट 10 साल से इसको एक स्टेशन निकालने के लिए स्टोरी, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं। देखिए म्यूजियम में ये सीढ़ियाँ जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ है देखिए, ये भी जो है एक जैसे कमरा है। तो इसका जो है जो फ्लोर है ये देखिए, ये जो है सीमेंट नहीं है, पता नहीं उस टाइम का जो है टेराकोटा है या क्या है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है चूना वगैरह का, ये देखिए इसमें चूना लग रहा है, चूना वगैरह दाल वगैरह डाल के इसका लिपाई बोले या प्लास्टर बोले वो किए हुए हैं। एक साइड में पूरा हॉस्टल मॉन्क्स के रहने का बंदोबस्त, बेडिंग, ये देखिए चारपाई कितना सुंदर है। जैसे ये एक कमरा हुआ और इसका बेड इधर हुआ। देखिए यहाँ तो रंग भी लगाया हुआ है, हो सकता है कोई सीनियर मॉन्क्स का होता होगा। ये देखिए ये जो चारपाई है ये टेराकोटा और चूने का जो है, इसके ऊपर जो है बहुत सुंदर प्लास्टर किए हुए हैं। और इसमें लाल, येलो, ग्रे, येलो ऐसे रंग भी लगा के सजाया हुआ है। और फिर इधर जो है एक, ये तो जो है मुझे लगता है ये कुआं हो सकता है। और इसका जो है ये आउटलेट है या क्या है देखिए। ये हो ना हो पानी के स्रोत से रिलेटेड कुछ लगता है, वाटर टैंक या वाटर रिजर्वायर। हाँ रिजर्वायर लगता है। ये देखिए यहाँ भी टैंक है, ये थोड़ा बड़ा टैंक है। और फिर यहाँ से अगर ओवरफ्लो हो जाए तो फिर यहाँ आएगा। तो ये ओवरऑल जो है मुझे लगता है ये जो यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो है हो ना हो कुछ है। और रूम भी है, रास्ता भी है। कहाँ है? ये रूम में यानी अंडरग्राउंड रूम है। कहाँ है रूम? वो अंदर में है, अंदर इसके अंदर? हाँ। इसके अंदर है? कहाँ से जाना है? इससे यहाँ से जाएंगे? रूम है अंदर में। हाँ ये बहुत जमाना का है ना पहले। कहाँ रूम है गुरु? दुख दिया मोबाइल दीजिए, दिखा देते हैं। अच्छा हाँ, लाइट के बाद ऑक्सीजन अरे कम यार। मिलता है और लाइट। अरे लेकिन यार। अंदर में जाता है आदमी। हाँ। अभी नहीं जा, हल्का फल्का देख लेता है सर इधर से। ले लो इसे। ये देखिए यहाँ ये बताते हैं कि मैं तो सोचा ये वाटर रिजर्वायर है,
और यहाँ से आउटलेट है। इनका कहना है कि इसके नीचे तो और ये ये तो सचमुच अपर और लोअर टैंक वाटर रिजर्वियर लग रहा है जी। देखिए ये डाउन वाला रिजर्वियर और इसके ऊपर एक और। तो ये है जी हमारा ग्रुप। इसमें जो है हमारे दो माताएं अमा अंगमोले और अमा डोलकाले, उसके अलावा यहाँ हमारे दोस्त लोग वेनरेबल भिक्षुगांस और हमारे कुछ बुज़ुर्ग और सबसे ज़रूरी है हमारा जो है ग्रुप लीडर कई या मार्गदर्शक बनते आनंदा जी, आनंद बनते जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए ये जो है एक ब्लॉक जिस पे बहुत ही सुंदर कलाकारी हुआ है। ये पत्थर के ऊपर जो है खोद के बोधिसत्वास के जो है ये मूर्तियाँ खोदे गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार कलाकारी या कलाकृति का जो है मिसाल है और इसको देख के पता चलता है कि जब ये शरीयदा मोनास्ट्री अपने उरूज पे था तो कितना सुंदर ये मोनास्ट्री रहे होंगे। ये कोई दरवाज़े के ऊपर रखा हुआ पीस था या कोई मंदिर का पीस था ये तो पता नहीं चलता। बहरहाल जो है ये खुदाई में जो है एक पीस मिला था, इसको एक साइड पे रखा हुआ है और इससे देख के जो है इस मोनास्ट्री का जो स्टैंडर्ड है ना उसका पता चलता है। कुछ श्रद्धालु शायद आसपास में बुद्धिस्ट रहे होंगे, यहाँ आके जो है फूल वगैरह यहाँ ऑफर किए हुए हैं। तो अब यहाँ से हमारा प्रस्थान करने का समय आ रहा है। बहुत ही अच्छा भी लगा ऐसे एंसाइंट बुद्धिस्ट साइट्स हमारे मोनूमेंट्स को देख के, लेकिन साथ ही साथ दुख भी बहुत होता है कि भगवान बुद्ध का धरती भारत से ही जो है बुद्धिज़्म लुप्त हो गए एक टाइम में और ऐसे शानदार मोनूमेंट्स, ऐसे शानदार मोनास्ट्रीज, स्तूपास जो विभिन्न राजाओं ने बनाए थे, विशेष करके सम्राट अशोका हुआ, गुप्तास की पीरियड का या राजा कनिष्क के टाइम का, तो वो सब भी जो है टूट फूट के जो है ऐसे खंडर के रूप में देख के दिल बहुत दुख भी होता है। लेकिन ऐसे बात नहीं, भारत में ही नहीं अभी फिर से बुद्धिज़्म विश्व भर में जो है बुद्धिज़्म का डंका बज रहे हैं, बुद्धिज़्म फ्लोरिश हो रहे हैं और भारत में भी इसका रिवाइवल शुरू हो चुका है और बड़ी ज़ोर शोर से जो है लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे समय में जो है मैं तो अपील करूँगा हमारे बुद्धिस्ट श्रद्धालु जो बोध गया के दर्शन के लिए आते हैं, आप लोग भी ऐसे जगहों पे भी आए और अपने ऐसे मोनूमेंट्स के दर्शन करें, प्रचार प्रसार करें। यहाँ आप लोग आएंगे तो इस जगह का महत्व बढ़ेगा और फिर इसका रेस्टोरेशन और आने वाले दिनों में यहाँ भी फिर बुद्धिज़्म का जो है बोलबाला रहेगा। तो इसलिए जो है मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग आए इधर। अब हम ये लाल पहाड़ी से यहाँ से प्रस्थान करेंगे और बनते आनंदा जी का कहना है कि नज़दीक में ही कुछ 20-30 किलोमीटर पे एक और स्थान है, एक पहाड़ी है बड़का पहाड़ करके, वहाँ भी जो है हमारे बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ मोनूमेंट्स है पुराने, उनके दर्शन के लिए हम जाना चाहेंगे। कहना तो ये भी है कि वहाँ भी जो है गुरु पद्मा संभवा से रिलेटेड भी कुछ कहानियाँ है। एक झील है जो सूखा हुआ है तो उसको भी जो है दांगदान टीमेत छो करके गुरु पद्मा संभवा जो लोटस फ्लावर के ऊपर नमूदार हुए थे, अपेयर हुए थे, वो जगह वो है करके उरेन गाँव जो है उस गाँव का नाम है। अब हम यहाँ से वहाँ जाना है। तो आज बहुत अच्छा लगा इस जगह का दर्शन करके। तो सबों को जूले टशी देलेक्स नमस्कार।